Hello guys, welcome to Learning on Vilajagram. तो गाइस आज मैं साइंस के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहा हूँ। साइंस के हमारे लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ए complete circuit and an open circuit? Draw a sketch of these words. इसका ड्रॉ करना है। Sketch of these two types of circuit. Explain yourself. Right आंसर एक्सप्लेन करना है। चलिए ये वाला पहले ए वाला देख लेते हैं। ये वाला सर्किट, ये वाला कंप्लीट सर्किट, a complete circuit. The electrical circuit which there is no gap. उसमें गैप थोड़ी ना होता है एक कंप्लीट सर्किट में। No gap in the connection between the terminals of the cell wires and bulb is called complete circuit. Guys, जैसे कि अब ये देखो, यहाँ एक सेकेंड इसको मैं डालता हूँ। तुम लोग ये देखो, यहाँ पे नीचे ये हमारा डायग्राम में दिया हुआ कंप्लीट सर्किट का। देखो ये हमारा सेल है, ठीक है। ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, और यहाँ से एक वायर जा रही है इसमें हमारे बल्ब को ग्लो करने के लिए, यहाँ से, और यहाँ से वापस आ रही है वायर कहाँ, माइनस वाले पॉइंट में। तो ये टॉर्च, ये हमारा ये वाला जो है, ये टॉर्च बल्ब है। ये टर्न है बल्ब लाइट। अभी लाइट अप हो गया ना, बल्ब लाइट अप हो गया, क्योंकि यहाँ से इधर इधर यहाँ पे जा रहा है। गाइस जो वायर्स होती है ना हमारे, डायरेक्ट फ्लो करंट, मतलब जो डायरेक्शन होती है करंट की फ्लो होने की, वो इधर को होती है, इधर को, ये इधर की साइड को होती है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से पॉजिटिव से यहाँ से निकली, यहाँ से हुआ इसका काम, यहाँ से बल्ब लाइट रोशनी दी, और उसके बाद वापस यहाँ पे चलते चलते आ गई पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म की ओर। बस इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब जो मैं समझा रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं। तो ये गाइस अब मैंने बता दिया था ना आपको, बी वाला, अब ऑप्शन उसका बी, एंड ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, जो ओपन वाला सर्किट होगा उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज अ गैप। अब पिछले वाले में गैप था, गैप नहीं था। जैसे लाइट जा रही थी बल्ब में, उसमें गैप नहीं था, लेकिन इन दिस देयर इज अ गैप in the connection between the terminals of cell wires and bulb etc. It is called an open circuit. जिसे ओपन सर्किट बोलते हैं, जिसमें से हमारी जो तार है वो लाइट से नहीं, मतलब बल्ब से नहीं जुड़ी होती है। जैसे अब यहाँ पे हम डायग्राम में समझते हैं। अब ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाला लाइट, इसका लाइट का, यहाँ से ये हमारा सेल है, ये गाइस, ये वाला हमारा सेल है। इसमें से प्लस वाला पॉइंट, माइनस पॉइंट, यहाँ से वायर निकल रही है, मेरे बल्ब में जा रही है, बल्ब, ठीक है, और यहाँ से भी वायर निकल रही है, ये गाइस ये वायर है। यहाँ से जब, लेकिन यहाँ ये जो गैप है, ये देखो ये वाला यहाँ पे गैप आ गया, ये गैप है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे सर्किट होता हमारा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता और हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता। लाइक अगर ये सर्किट कंप्लीट होता तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला ये गैप है, ये गैप है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गैप, हमारा गैप है, इस वजह से हमारा सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा है। एंड दिस इज, ये क्या है, ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट का पिक्चर, ओपन सर्किट की। गाइस क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 2 पर गाइस, ओहो सॉरी यार, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हाँ, सेकंड क्या कह रहा है, a simple switch can be made by using a small sheet of thermocol to drawing pins
safety pin and two piece of wire. Make sketch of this switch when it is. अब guys देखो ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है सिंपल स्विच कैन बी मेड बाय यूजिंग अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल। अब जैसे मैम ने एक्टिविटी कराई थी ना जयप्रीत मैम ने वहां पे स्कूल में, इस शीट का थर्माकोल की शीट का वो लिया था हमने और उसके बाद उसको लगाया था तो शीट में लगा, शीट से उसको लगाया, फिट किया था स्विच। स्विच नहीं बनाया था हमने, उससे स्विच आप लोगों ने बनाया होगा सेफ्टी पेंसिल। इसे हमें ड्राइंग मतलब 2 ड्राइंग पिन्स, सेफ्टी पिन एंड 2 पीस ऑफ वायर्स। उनको वायर सीखी जैसा हमारे इसमें एक्टिविटी में बोला था, मेक स्केच ऑफ दिस स्विच व्हेन इट इज। अब हमको इसकी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या करा है, इन ऑफ पोजीशन, जब वो स्विच ऑफ होगा, और जब स्विच ऑफ होगा, और यहाँ पे सेकंड इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन होगा। चलिए अब नीचे चल के देखते हैं कि डायग्राम में क्या है। अब गाइस ये देखो नीचे, अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये डायग्राम मैंने बताया ना आपको, ये डायग्राम में हमारा ये हमारी सेफ्टी पिन है, ये सेफ्टी पिन है, और यहाँ से एक उसमें वायर जा रही है बैटरी में, और यहाँ से भी जा रही है, ये भी वायर है, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्विच, ये इसके बीच में फिलहाल गैप है, गैप, लेकिन यहाँ पे हमारा ये स्विच हो गई, ये सेफ्टी पिन है, ये हमारी स्विच हो गई, स्विच हो गई गाइस, ठीक है। इतनी समझ आया। अब यहाँ पे ये ड्रॉ करके बताऊं, ये थर्माकोल, ये सारी ये जिसपे ये हो रहा है ये थर्माकोल शीट है। अब स्विच ऑफ पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन, ये ऑफ पोजीशन में जो है वो स्विच है। लेकिन अब हम क्या कहेंगे, ये जो वैसे ही वायर है, ये वायर है, इधर इसमें क्या है, नो गैप है, कोई गैप तो है नहीं, मिला हुआ है ना। ये भी एक वायर है, ये वाली वायर। तो अब ये हमारी सेफ्टी पिन है, ये वाली है जो लगी सेट हुई है, गैप नहीं है अभी। थर्माकोल शीट है, वही थर्माकोल शीट है, लेकिन अब क्या हो रहा है, स्विच इन ऑन पोजीशन, ये स्विच हमारा ये ऑन पोजीशन में स्विच है। आप सुनिए ना, जब यहाँ पे हमारा स्विच यहाँ पे गैप था और ये ऑफ था, तब ये जो हमारा उस टाइम वर्किंग नहीं करता ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया, ये मेरा गैप नहीं था इसमें कोई भी, तो ये हमारी लाइट जलने लग गई। आई होप अंडरस्टैंड, आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, वॉइस ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच ऑफ ए टॉर्च, वेयर डज ए टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, व्हाई डू वी नीड ए स्विच इन द टॉर्च। ये हमारा क्वेश्चन 3 क्या है, एक ड्रॉ द लेबल्ड स्केच ऑफ टॉर्च, एक टॉर्च का लेबल्ड स्केच बनाना है, वेयर डज ए टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टॉर्च को यहाँ पे, व्हाई डू वी नीड स्विच इन दिस टॉर्च, टॉर्च में हमें स्विच की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये एक डायग्राम है हमारा, यहाँ पे अब पहले आंसर देख लीजिए गाइस। इसका आंसर है दिस, the cell inside the torch gives electricity to light up the lamp. The positive terminal of one cell is always kept in contact with the negative terminal of another. Requirements of the switch in torch. अब टॉर्च में हमें स्विच नहीं चाहिए, क्वेश्चन था ना, when we need to light up the bulb, we push the sliding switch forward so that the circuit is completed and the bulb lights up. That's why we need a switch. हमें स्विच चाहिए होता है ना तभी। In torch, a torch contains a simple electric circuit. By pushing the switch forward and backward, we can open and close the circuit. हम सर्किट को ऐसे क्यों पाता है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, चलिए गाइस मैं आपको 3 को पहले 3 को बता देता हूँ। ये है यहाँ पे, अब ये है हमारे ट्रांसपेरेंट, ये टॉर्च का पूरा डायग्राम है। अब टॉर्च हमारा वर्क करती है, ये टॉर्च है, ये 2 सेल लगे हुए, ठीक है गाइस, ये 2 सेल है।
तो गाइस ये ये वाला सेल है, ये हमारा 2 सेल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल की स्टेप है हमारी, ये वाली ऐसे करेंगे ये वाली, और यहाँ पे हमारा स्लाइडर लगा हुआ है, ये एक तार है, ये दूसरी तार है। अभी ये जो है स्लाइडर स्विच, तो इसमें क्या है, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे गाइस ये क्या है, एक गैप है यहाँ पे, तभी तो, लेकिन अगर गैप, तभी तो स्लाइडिंग जैसे हम करते हैं, जैसे इसको आगे, अगर इसको धक्का मारेंगे आगे को ले जाएंगे, तो ये दोनों स्विच क्या होंगे, ये तारें मिल जाएंगी और यहाँ पे हमारी टॉर्च ग्लो करना शुरू कर देगी। यहाँ पे टॉर्च है, ये हमारी ग्लो करना, ये टास्क करना शीट होती है, बल्ब, ये बल्ब होगा हमारा, ये लाइट अप करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्लास्टिक केस के अंदर होगी, मेटल स्प्रिंग होगा इसमें, इधर ही साइड लगा हुआ, ये मेटल स्टेप होगी ये वाली यहाँ पे, ताकि हम इसके टॉर्च को ऑपरेट कर सके। ये यहाँ पे ये हमारा इसलिए दिया गया है, ये यहाँ पे वी की शेप, ऐसा वी की शेप में है, तो ताकि रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्टर के लिए तो दूर तक जाए, रोशनी से दूर तक जाए, वहां सामने तक टॉर्च। ये समझ आया टॉर्च का, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखो एक बार यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 4 कुछ ये क्या क्या कह रहा है, ये कि हाउ डज a fused bulb different from a normal bulb? Explain the difference between a fused bulb and a normal bulb by drawing the sketches. What happens to the circuit when the bulb in it gets fused? So guys, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज a fused bulb differ from a normal bulb? नॉर्मल बल्ब से एक फ्यूज बल्ब कैसे डिफरेंट होता है? Explain the difference between a fused bulb and a normal bulb. फ्यूज बल्ब और नॉर्मल बल्ब में हमें डिफरेंस करना है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द स्केचेस, स्केचेस के साथ साथ। What happens to the circuit when the bulb in it gets fused? वो बल्ब फ्यूज होगा तो क्या हुआ? चलिए अब हम आंसर में चलते हैं। आखिरकार आंसर है क्या भाई? आंसर ये है, a bulb may fuse when too much electricity passes through it. Suddenly, when the filament of the bulb gets broken, the bulb is said to be fused. अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जो बल्ब है may fuse, ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा when too much electricity passes through it. अब देखो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब मारते हैं और यहाँ पे ये हमारा वो रॉड है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, तो जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, तो ये जो ये सहन थोड़ा कर पाएगा भाई, एक लिमिट होती है सबकी, लेकिन अब जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, ये टूट जाएगा भाई, यहाँ से ब्रोक हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये ब्रोक हो जाएगा, ताकि जैसे ये 2 सर्किट्स है ना, मैंने बताया ना आपको, लाइन होगी, ये देखो यहाँ पे लाइन है, ये वाले सर्किट्स हैं, ये वायर है, ठीक है, जो वायर है, यहाँ पे हमारा बल्ब है, ये जल रहा है यहाँ पे। अब जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे हटाते हैं, ये यहाँ पे गैप हो जाता है, तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, देखो एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। और गाइस अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखे हैं, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे जब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गई ना, इसके अंदर से इधर से गई, इधर से निकली, इधर से गई, इधर से निकली, तो जब बहुत ज्यादा हो गया, तो ये हमारा बल्ब, ये आप देख रहे होंगे स्टिक, ये हमारे यहाँ से क्रैक हो गई, गैप, ये क्या हो गया, यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब गैप आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये वाला पॉइंट छोड़ गया ना, नहीं पूरी हो पा रही है ना, इसीलिए हमारा जो बल्ब होता है वो हो जाता है फ्यूज। ओके समझे तो। और यहाँ पे अब जैसे ये वाला है, इस केस में क्या होगा कि ये वाला अब यहाँ पे तो नहीं है फ्यूज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आराम से, यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे ये इसको बल्ब को, ये हमारा फिलामेंट है, ये वाला, हाँ ये देखो, ये हमारा ये वाला फिलामेंट है,
इससे होकर यहाँ से यहाँ से होकर यहाँ से वापस जा रही है। तो ये आ रही है और यहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिसिटी हमारी। यहाँ पे जैसे आप देख इसमें देख रहे हो ना, इसमें ये यहाँ पे ब्रोक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पा रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये हमारा ब्रोक नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा पा रही है। इसलिए जो बल्ब हमारा क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको इतना समझ आ गया। कीप सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए गाइस, आपको मैं अब रिटर्न समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको डायग्राम तो दिखा दिया है, अब आपकी अब इसमें रिटर्न समझने की बारी है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। सो गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर और ये मैंने आपको ये पार्ट अब मैं समझाऊंगा। अब देखो यहाँ तक समझा दिया मैंने वो बल्ब का। अब है यहाँ पे ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब मीन्स a break in the path of electricity between the terminals of cell। अब देखो ये क्या है, ब्रेक इन फिलामेंट। फिलामेंट में आपको दिखा था ना मैंने बल्ब का, वो जो होता है इसमें ये ब्रेक हो गया, टूट गया यहाँ से। ब्रेक इन फिलामेंट जो होता है यहाँ पे ऑफ बल्ब मीन्स, इसका मतलब होता है ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ से ये यहाँ पे गैप है इन दोनों के बीच, लेकिन जैसे ये मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी जा पा रही है इधर से उधर। यहाँ पे ऐसा ही हमारे कुछ बल्ब के साथ भी होता है। अभी जब ये देखो गाइस, अगर यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, यहाँ पे यहाँ से एक वायर आई, यहाँ से वायर आई और ये यहाँ से जाएगी कुछ ऐसे, यहाँ से होते होते ऐसे 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 ये ऐसे, ठीक है गाइस। यहाँ पे ताकि अब अभी तक तो ये जल रहा है, लेकिन जैसे ही होगा हमारा ये यहाँ से ब्रोक हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनिश, खत्म। जैसे मैंने इसमें इसी की तरह इलेक्ट्रिसिटी के पास में भी रुकावट आ जाती है। चलिए यहाँ पे when a bulb gets fused, the circuit gets open and electricity cannot pass through it। अब देखो हमारा ये सर्किट, ये हमारा ये सेल है, ये बैटरी ये है, ये बैटरी हमारी, यहाँ पे बल्ब है, लेकिन जब बल्ब की उससे नहीं जा पा रही है, यहाँ पे लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज सर्किट गेट्स ओपन है, जैसे यहाँ पे हमने सर्किट को ओपन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओपन, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन ये है, लेकिन यहाँ से तो ओपन है ना हमारा सर्किट, यहाँ से बीच में गैप है। मैं बोला था ना आपको गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर गैप है तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना पहुंच पाएगी यहाँ पे। जैसे ये गैप हट गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी। चलिए गाइस, अब हम पहुंचते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे। अब ये कह रहा है हमारा, ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप इवन इफ इट इज कनेक्टेड प्रॉपर्ली टू अ सेल। मैंने बोला था भाई फ्यूज बल्ब कैसे करेगा लाइट, जबकि प्रॉपर्ली कनेक्टेड होगा ना, फ्यूज बल्ब थोड़ी ना करेगा। ये देखो यहाँ पे अगर इसमें प्रॉपर्ली हमने लाइट छोड़ी है, ये यहाँ से भी लाइट जा रही है, यहाँ से भी लाइट जा रही है, लेकिन लाइट यहाँ से नहीं जा पा रही है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज है ना, ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है सर्किट, ठीक है, यहाँ से थोड़ी ना जाएगी। यहाँ पे सर्किट जो है हमारा ब्रेक हो रहा है, टूट रखा है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगी और हमारा बल्ब ग्लो इसकी तरह नहीं कर पाएगा। ये ग्लो हो रहा है, ग्लो नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बस। ओके, टेक केयर।